तेरा वैभव अमर है माँ हम दिन चाल रहे। मुझे उस समय ये भी नहीं मालूम था कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चिल्लाए, फर्क रोए, उपवास किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, पेट पर चढ़ के, ये मात्र प्रधानमंत्री जी नहीं, ये अवतार पुरुष है। मैंने रक्त से खत लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। बिहार में इसी वर्ष चुनावी माहौल है, इसी वर्ष चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में हर पार्टी के जो प्रत्याशी है अपने अपने तरीके से जनता के बीच में बने रहने के लिए जनता से रूबरू होने में लगे हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी है जिनकी छवि छपी हुई है, तो कुछ ऐसे भी प्रत्याशी है जिनकी छवि छुपी हुई है। लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपको मुलाकात कराने वाला हूं, जिस प्रत्याशी से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूं, वो अभी किसी पहचान के मोहताज नहीं। कहा जाता है उनके बारे में मैं इतना ही बता दूं कि लोग फिल्मों में सुना करते थे कि खून से भी चिट्ठी लिखी जाती है, लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे भी व्यक्तित्व है हमारे देश में, हमारे बिहार प्रदेश में, जो वाकई में देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए खून से चिट्ठी लिखी है। इन तमाम उदाहरणों पे खड़े उतरे हमारे साथ हाजीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजीत कुमार जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सीधे आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। नमस्ते, धन्यवाद। सर, सीधे आपसे एक सवाल, चूंकि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में सर और भी प्रत्याशी है और भी लोग निर्दलीय तो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता का विकल्प सर डॉक्टर अजीत ही क्यों बनेंगे? जनता का विकल्प हम जनता के लिए समर्पित है। 32 वर्षों से आरएसएस, विद्यार्थी परिषद और आरएसएस विचार परिवार से जुड़ करके हमने विवेकानंद को अपना आदर्श आइडियोलॉजी मानते हैं और उनके जो बताए हुए मार्ग है, उस विवेकानंद जी के मार्ग जा करके गरीब दीन दुखियों की सेवा करना, राष्ट्र हित में और भारत माता को परम वैभव पहुँचाना मेरा अपना एजेंडा है, अपना मेरा भाव है, भावना है कि तेरा वैभव अमर है माँ हम दिन चाल रहे। भारत माँ हमेशा सर्वोपरि रहेगी। सर, अभी तो आप वर्तमान में कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है, बावजूद इसके सुनी जाती है कि जब भी जनता की कोई भी समस्या होती है, पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, अनाज की हो, या लॉकडाउन से उबारने की बात हो, कोरोना जैसी महामारी में लोगों के बीच लगातार मदद पहुंचाने की बात हो, बिना कोई जनप्रतिनिधि के, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है वो भी सोए हुए हैं, बावजूद इसके आप लगातार जनता के बीच में नजर आ रहे हैं। आखिर जनता से मोह है या फिर राजनीतिक प्रेरणा वहीं से मिली? मुझे उस समय ये भी नहीं मालूम था कि मुझे चुनाव भी लड़ना है, लेकिन वक्त की तकाजा है कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि जनता का इतना दबाव प्रेशर पड़ा। और हम बता दें कि हमारी प्रेरणा खुद्दीराम बोस, भगत सिंह या असेंबली में जो बम फेंक दिए, ये इसलिए नहीं कि उनको MP MLA बनना था, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो मैं उसमें से काम देश और राष्ट्र समाज हित में करते आ रहा हूँ। अब वक्त आ गया, जनता की दबाव है, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए इस बार मैं भी निर्णय लिया है जनता के दबाव में। सर, ऐसे तो आपके नाम पे बहुत से रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा जेल जाने का, सबसे ज्यादा आंदोलन करने का, सबसे ज्यादा पुलिस से लाठी खाने का जनता के लिए, लेकिन आपके बारे में ये भी कही गई है और कही नहीं गई है, सच्चाई है कि आपने खून से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था। ये बात सही है सर? चीखे, चिल्लाए, फर्क रोए, उपवास किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, पेट पर चढ़ के, रिक्शा पर चढ़कर जब बोलने की जरूरत हुआ बोले भी। बड़े अधिकारी हो, SP हो, DM हो या कोई भी हो, कई बार SP DM से झड़प हुआ जी। और झड़प के कारण मुझे तो खूब पीटा गया और मुझे देश हित में, राज्य हित में यदि पीटा गया तो हम भी सौभाग्यशाली है। आज कहीं आप लोग के आंदोलन का ही नतीजा है कि राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, भूमि पूजन होने वाली है, 370 धारा भी हटी। तो ये जो सफर रहा है, उस सफर के बारे में 500 वर्षों का ये जो कलंक का टीका था वह समाप्त 5 तारीख होने जा रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन में, शिला पूजन में अयोध्या गए थे, पुलिस की लाठी डंडा खाए, गिरफ्तार हुए, मुलायम सिंह ने यातना दी। लेकिन अब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, ये मात्र प्रधानमंत्री जी नहीं, ये अवतार पुरुष है और इन्होंने जो काम किया है, भूतो न भविष्यति, अभी न भूत में कभी हुआ है, न भविष्य में लगता है कुछ बच जाएगा। राम मंदिर के निर्माण, 370 धारा का हटाना, ये सब अद्वितीय लौकिक ऐतिहासिक काम
जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और मुझे तो अंदर से इतनी खुशी और गुदगुदी हो रहा है। 5 तारीख को वह वक्त कितने कार सेवक गोली के शिकार हो गए, अहूजा बंधु दोनों भाई की हत्या हो गई, कितने साधु संत को मार दिया गया, खून की नदी बह गया, पूरा अयोध्या में खून का तालाब, खून का नदी सागर हो गया था। लेकिन आज वह बलिदान त्याग, आज वह आंदोलन सफल हुआ है। और 5 तारीख को राम जन्मभूमि आंदोलन का शिलान्यास होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इसका करेंगे, हम भी वहाँ जाएंगे और उसके साक्षी बनेंगे। वहाँ पर अंदर जो हमने जो आंदोलन करा के उसको परिणाम मिलते हुए देख करके बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। सर, जितना आप आंदोलन किए हैं और जितनी बार जेल गए हैं, आप हमेशा, आपकी एक कहावत है, जेल बेल फिर वही खेल, तो इस कहावत को समझाइए। मेरे जीवन में लालू प्रसाद जी थे, आंदोलन खड़ा करते थे तो लाठी मारते थे, जेल में बंद करते थे, फिर बेल होकर के बाहर निकलते थे, फिर वही फिर संघर्ष, फिर मैं सड़क पर बिजली हो, पानी हो, अत्याचार हो, गरीब को सताना हो, अफसरशाही हो, भ्रष्टाचार हो। हमने तो कई बार जाकर के एसपी साहब के चैम्बर को बंद किया और डीएम साहब का घेराव किया, रोड पर बैठ गए, लोगों ने कहा गाड़ी चला देंगे। मैंने, अपराधी भी मेरे ऊपर हमला किया, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का अपहरण हो जाए, वह आवाज़, अजीत की आवाज़, बुलंद आवाज़ खड़ी होती है और अजीत अपनी आवाज़, और ये जनता की ताकत है। तो शायद वही जनता का प्यार है सर कि आज आपने विधानसभा लड़ने के लिए सोचा। जनता का दबाव है, जनता का स्नेह है, प्यार है कि आप आइए, क्योंकि जो विकास होना चाहिए हाजीपुर का विकास हुआ नहीं। आज देखते कि आप आए होंगे, सड़क पर चलने के बाद लगता नहीं है कि हाजीपुर में सड़क में गड्ढा या गड्ढा में सड़क है। विकास नहीं, कोई पार्क नहीं है, शैक्षिक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ अच्छी पढ़ाई हो सके। बेरोजगारी इतना चरम पर है। इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, रसबंती था, मेडिसिन का था, गारमेंट्स का था, सब बंद हो गया। ऐसा जानकारी मिली है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुई तो जो भारतीय युद्धबंदी थे उनकी रिहाई के लिए जब आमरण अनशन पर बैठ गए थे। आमरण अनशन पर बैठ गए थे। 54 युद्धबंदी 1971 में, जिस समय हमने, मेरा देश ने पाकिस्तान के 94,000 युद्धबंदी को पकड़ करके छोड़ दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के जिलों में 54 युद्धबंदी को यातना दी जा रही है, छुड़ाया नहीं गया है। हम सड़क पर आए और मुझे गर्व से कहने में होता है, महसूस हो रहा है कि मैंने रक्त से खत लिखा। और उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आगरा में शिखर वार्ता में इस एजेंडा को शामिल किया गया। ये बहुत बड़ी जीत हुई हमारी कि हाजीपुर की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बनकर उभरा और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दा को अपने शिखर वार्ता के मुद्दा में, कोरोना महामारी कोविड-19 इतना बड़ी तेजी से फैल रहा है, हम आम आवाम सब लोग से निवेदन करेंगे, हम कर जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अपने घर के अंदर रहिए, जांच कराने की सरकार ने व्यवस्था है, जांच कराइए। स्वामी पतंजलि के परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई नुस्खा दिया है, कई दवाई निकाली है। और खासकर गिलोय जो हमारे आसपास इलाके में बड़ी मात्रा मिलता है, गिलोय का सेवन करें, गर्म पानी नींबू पिए और उनकी गंभीरता का। लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, केवल पुलिस के भय से और लाठी डंडा से इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। ये बिल्कुल यमराज की तरह मेरे दरवाजे पे खड़ी है और हम कहना चाहते हैं जो बाहर जाएंगे यमराज के गले में समा जाएंगे। इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, सुझाव है कि इस समय लोग घर से नहीं निकले। और दूसरी बात, इस लॉकडाउन पीरियड में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो यह उद्गार है, उनका जो अनुरोध था, उनका जो निर्देश था, मैं उसका पालन किया हूँ। अभी भी किसी व्यक्ति जो भूखा हो, शासन प्रशासन सब लोग से निवेदन करेंगे ऐसे लोग की सूचना दें, उसे मैं भोजन उपलब्ध कराऊंगा। कि क्या चुनाव होने तक और चुनाव के परिणाम आने तक क्या भाजपा जदयू एक साथ रहेगी? भाजपा जदयू एक साथ रहेगी, जनता नहीं चाह रही कि रहे, लेकिन भाजपा जदयू के लोग तो चाह रहे हैं। और जब मेरी पार्टी का निर्णय होगा तो हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। लेकिन हमने पार्टी के अपने वरीय अधिकारी को भी, पार्टी के पदाधिकारी को भी बता दिया है कि जनता बिल्कुल नहीं, जदयू और भाजपा एक साथ रहना नहीं चाह रही है। और यदि भाजपा अलग से होकर के चुनाव लड़े तो मुझे लगता है पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता में आस है परिवर्तन का, और परिवर्तन तब, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम साथ रहेंगे।
बिल्कुल, तो तमाम मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाजीपुर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अजीत कुमार जी थे। काफी गौरवान्वित महसूस होता है जब इनके बारे में चर्चा की जाती है, इनसे मिलने का, इनसे रूबरू होने का मौका मिलता है, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के आंदोलन और जनता के हित में जितने काम हो सके, क्योंकि एक अलग रिकॉर्ड सा बना हुआ है इनके नाम का, सबसे ज्यादा लाठी खाना पुलिस से, सबसे ज्यादा जनता के लिए जेल जाना, इतना पिटाना, लेकिन फिर भी जनता का हर सुख दुख में सबसे आगे रहने वाले डॉक्टर अजीत कुमार हैं। हालांकि चुनाव बाकी है, बहुत सारे अभी गतिविधियां बाकी है, बिहार कोरोना की मार भी झेल रहा है, बाढ़ की हाहाकार भी झेल रहा है और समस्त बिहार फिलहाल त्राहिमाम पर है। तो और भी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।